गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर लेक्चर इज ऑन द टॉपिक ऑफ ओपैम। तो यहाँ पे हम ओपैम के बारे में थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे और बहुत ज़्यादा थ्योरी में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, उतनी ही थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी जितना ओपैम के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको हेल्प होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम ओपैम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ओपैम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमको जाननी है। वो पहली पॉइंट ये है कि ओपैम का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ओपैम का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है आइडियल ओपैम का, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सेकेंड, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होगा, जीरो होता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि ओपन लूप ओपैम का यानी ये जो ओपैम है, एक आइडियल ओपैम का ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन AOL से इंडिकेट किया जाता है, वो होता है इनफाइनाइट। ये तीन चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए ओपैम के बारे में। अब ये क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये ओपैम का बेसिक डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपैम के पास क्या होते हैं, दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। और ये जो दो वोल्टेज आपको दिख रहे हैं, प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन, ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो ओपैम के आउटपुट पे अपीयर हो सकता है, और ये मिनिमम वोल्टेज है जो ओपैम के आउटपुट पे अपीयर हो सकता है। तो निगेटिव साइड पे और पॉजिटिव साइड की ये वोल्टेज सैचुरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ओपैम के निगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल कहा जाता है, और इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, तो दो टर्मिनल होते हैं। इस इन्वर्टिंग टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हमेशा हम V माइनस से इंडिकेट किया जाता है। किसे, V माइनस से इंडिकेट करते हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हमेशा V प्लस से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि कभी भी ओपैम के अंदर जाने वाली जो करंट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इसके अंदर जाने वाली करंट जो है वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। यानी I की वैल्यू यहाँ पे हमेशा जीरो होगी। क्यों, क्योंकि जब इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो करंट हमेशा जीरो होगी। नेक्स्ट, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है, यानी आउटपुट करंट जो है वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी यहाँ पे जाने वाली करंट जो है वो जीरो नहीं होगी, मैक्सिमम होगी, और उसकी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर होगी। तो इसे मैंने I1 से इंडिकेट किया और सपोज इसमें I2 से। तो I1 की वैल्यू जीरो और I2 की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगी। ठीक है, एंड द लास्ट थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है वो क्या है, ओपन लूप गेन। तो ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है कि जब ओपैम ऐसे दिया रहता है, सिंपल सिर्फ ओपैम दिया रहता है, कोई फीडबैक नहीं है। फीडबैक का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ओपैम बनाया है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हो गया आउटपुट, और सपोज यहाँ पे कोई एक फीडबैक मैंने दिया है। ठीक है, RF, फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक फीडबैक दिया है ओपैम को, तो ये फीडबैक दिया है और यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज दिया है Vin, और ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, और इसको सपोज मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो पूरा नेटवर्क है ये ओपन लूप गेन नहीं कहलाएगा। इसका जो गेन होगा यानी V0 अपॉन Vin, ये ओपन लूप गेन नहीं होगा, ये गेन होगा क्लोज लूप गेन। यानी इस ओपैम का ओवरऑल गेन, इस पूरे सर्किट का ओवरऑल गेन जो होगा वो कहलाता है क्लोज लूप गेन। तो ओपन लूप गेन ये होता है कि जब कोई भी फीडबैक ना हो, यानी ओपैम में कोई भी फीडबैक प्रेजेंट ना हो। यहाँ पर अगर कोई फीडबैक नहीं होता है तब हम जो गेन निकालेंगे, इन दैट केसेस, यहाँ पे कोई फीडबैक है नहीं है, तो इन दैट केसेस V0 अपॉन Vin, अगर यहाँ पे मैंने Vin दे रखा है तो V0 अपॉन Vin की वैल्यू जो होगी वो क्लोज लूप नहीं होगी, वो उसे हम कहेंगे ओपन लूप
गेन। तो वी नॉट अपॉन वी इन की वैल्यू यहां पर कहलाएगी ओपन लूप गेन। तो समझ में आया ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन का मतलब क्या हुआ। क्लोज लूप गेन का मतलब कि जब कोई फीडबैक हो और ओवरऑल गेन जो होगा वो क्लोज लूप गेन कहलाएगा। और अगर कोई फीडबैक नहीं है यहां पर, यानी सिंपल ऐसे ही कोई नेटवर्क दे रखा है, तो उसका जो गेन होगा, और गेन क्या होता है हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वो जो गेन होगा वो हमेशा ओपन लूप गेन कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट हमेशा रखिएगा। तब हमेशा आपने जब भी ओप एम्प के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये टर्म जरूर सुना होगा, दैट इज वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट हमेशा कहाँ से आता है, किस केस में आता है? जब ओप एम्प क्या होता है हमारा आइडियल होता है। ओप एम्प क्या होता है आइडियल, यानी ये तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती हैं तब ओप एम्प हमारा आइडियल होता है और तभी वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अपीयर होता है। और वो होता क्या है, यहां से देखिए ओप एम्प हमारा क्या है, ओपन लूप गेन। ओप एम्प आइडियल है तो ओपन लूप गेन जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी AOL की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अब AOL होगा क्या, ओपन लूप गेन होता क्या है, तो इस केस में ओपन लूप गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज ये होगा और इनपुट वोल्टेज कौन सा होगा। यहाँ पे देखो दो वोल्टेज दिख रहे हैं, V माइनस और V प्लस, यानी निगेटिव टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज अपीयर होगा और पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज अपीयर होगा वो दोनों कहलाते हैं V माइनस और V प्लस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो ओवरऑल इनपुट वोल्टेज होता है वो होता है VID, डिफरेंस वोल्टेज होता है, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज VID, और वो होता है V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, VID क्या होता है हमारा, V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या देखना है, AOL, तो AOL क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज V नॉट अपॉन VID, यानी डिफरेंस इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इसे अब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी V नॉट अपॉन VID इज इक्वल टू इनफाइनाइट हुआ। और ये इनफाइनाइट तभी होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, यानी VID की वैल्यू क्या होगी, 0। और VID है क्या, V प्लस माइनस V माइनस, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे निकल गया है कि वर्चुअल शॉर्ट का मतलब होता है V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, यानी जितना वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा वही सेम वोल्टेज निगेटिव टर्मिनल पे अपीयर होगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि इसका ओपन लूप गेन जो है वो क्या है हमारा, इनफाइनाइट है। ओपन लूप गेन इनफाइनाइट है, इसलिए इसमें जाने वाली करंट 0 होगी और जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा सेम वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, यानी डिफरेंस वोल्टेज जो होगा, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, 0। इनपुट डिफरेंस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर इन केस हमारा ओप एम्प आइडियल नहीं है, अगर मेरा ओप एम्प क्या है, आइडियल नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ गेन आपको देगा। अगर ओप एम्प आइडियल नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ ओपन लूप गेन आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 है, तो जब ओपन लूप गेन इनफाइनाइट नहीं है, कोई ना कोई वैल्यूज है, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट अपीयर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन VID इज इक्वल टू 100। तो यहां पे क्या होगा, V नॉट इज इक्वल टू 100 इंटू VID, यानी 100 इंटू V प्लस माइनस V माइनस V नॉट। तो कोई ना कोई वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा गेन जो है वो इनफाइनाइट नहीं है। तो इस केस में V प्लस और V माइनस की वैल्यू सेम नहीं होगी, V प्लस नॉट इक्वल टू V माइनस। ठीक है, तो इस केस पर्टिकुलर इस केस में, जिस केस में हमारा ओप एम्प आइडियल नहीं है, कोई ना कोई ओपन लूप गेन उसका दिया हुआ है, उस केस में हाँ पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू और निगेटिव टर्मिनल की वैल्यू सेम नहीं होगी, यानी वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगा। किस केस में, जब हमारा ओप एम्प क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन लूप गेन किसका,
आइडियल ओपैम्प का और प्रैक्टिकल ओपैम्प का ओपन लूप गेन जो है वो कोई ना कोई वैल्यू दे के रखेगा। अब ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है? दो टर्म आपने सुना होगा, ओपन लूप गेन और क्लोज्ड लूप गेन, ACL, क्लोज्ड लूप गेन और ओपन लूप गेन। इन दोनों टर्म का मतलब क्या है? तो ओपन लूप गेन का मतलब क्या होगा? जब हमारा ओपैम्प में कोई भी फीडबैक नहीं होता है। जैसे ये मैंने एक ओपैम्प बनाया, ये V- V+, सैचुरेशन V सैचुरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव V सैचुरेशन, ये आउटपुट वोल्टेज V0। जब कोई भी फीडबैक नहीं दिया रहता, देखिए ये ओपन लूप है, इसमें कोई भी फीडबैक है क्या? नहीं। तो ये हो गया हमारा ओपन लूप ओपैम्प। और ये जो मैं यहाँ पे बना रही हूं, ये हो जाएगा हमारा क्लोज्ड लूप ओपैम्प। ये हो गया हमारा क्लोज्ड लूप ओपैम्प। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये यहां पर कोई भी फीडबैक है क्या? नहीं। लेकिन यहां पर क्या है? फीडबैक है। यहां पर हमने क्या लिया है? फीडबैक लिया है। और जब फीडबैक है इसका मतलब ये हो गया फीडबैक। तो जब फीडबैक है तो ये पूरा जो गेन होगा इस यहां से, ये जो पूरा गेन होगा इस पूरे नेटवर्क का, वो कहलाएगा क्लोज लूप गेन। यानी क्लोज लूप गेन जो होगा उसे ACL से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आउटपुट क्या है हमारे यहाँ पर? V0। और इनपुट क्या है यहाँ पर? Vin। यहां पर जो दिया हुआ है Vin। तो ये हो गया मेरा क्लोज लूप गेन। जबकि ओपन लूप गेन जो होगा वो क्या होगा? ये मेरा ओपन लूप गेन है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं है। तो इस केस में ओपन लूप गेन जैसे हम बताए थे, ओपन लूप गेन होता है क्या है? आउटपुट वोल्टेज V0 अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इस केस में इनपुट वोल्टेज क्या होता है? VID। जो होता है VID होता है क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज माइनस निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज। तो ये हो जाएगा V+ माइनस V-। तो ये हो गया ओपन लूप गेन और ये हो गया क्लोज लूप गेन। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा कि ओपन लूप गेन क्या होता है और क्लोज लूप गेन क्या होता है। देखिए इस यहाँ पे जो ये हमारा क्लोज लूप ओपैम्प है, इस क्लोज लूप ओपैम्प का अगर मैं ओपन लूप गेन निकालूं तो वो कैसे लिखेंगे? तो याद रखिएगा ये जो V+ याद रखिएगा, V+ जो वोल्टेज होता है वो हमेशा जस्ट पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही V+ होता है। और निगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V- होगा। तो निगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस ये हो गया V-। और यहां पर जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा V+। ठीक है, तो याद रखिएगा ये V+ है और ये यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो होगा V-। तो यहाँ पे AOL यानी ओपन लूप गेन, इतने का अगर मैं गेन निकालू तो VOL इज इक्वल टू होगा, ये V0 सेम है तो V0 अपॉन V-। ये है और ये V+ है तो V+ माइनस V-। तो इस केस में V+ की वैल्यू कितनी है? V+। इस केस में V+ की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर V+ की वैल्यू क्या है? ग्राउंडेड है यानी 0। तो ये हो जाएगा V0 अपॉन माइनस V-। ठीक है, क्योंकि V- का कोई ना कोई वोल्टेज होगा ही। तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये हो गया क्लोज लूप ओपैम्प और ये हो गया ओपन लूप ओपैम्प। ठीक है, तो क्लोज लूप गेन, ओपन लूप गेन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेसिक। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिए। देखिए क्लोज लूप ओपैम्प मैंने यहाँ बताया ये ओपन लूप ओपैम्प है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ ये नहीं बताया कि ये ओपैम्प जो है वो आइडियल है या नहीं है। अगर ये ओपैम्प आइडियल है, ठीक है, अगर मैंने कहा कि इस सर्किट में ये वाला ओपैम्प आइडियल है, तो अगर ये ओपैम्प आइडियल होगा तो क्या होगा? इसका ओपन लूप गेन क्या होगा? इनफाइनाइट। तो अगर ये ओपैम्प आइडियल है तो AOL क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और अगर AOL इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट हो गया। यानी V+ की वैल्यू जितनी होगी वही V- की वैल्यू होगी। तो V+ की वैल्यू 0 है
तो 0 ही कितना होगा हमारा v माइनस, यानी v माइनस की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब v माइनस की वैल्यू कितनी होगी 0, तो अब आप इजीली इसका सर्किट सॉल्व करेंगे तो आप इसका क्लोज लूप गेन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ये ओप एम्प क्या होता हमारा आइडियल नहीं होता, अगर ये ओप एम्प हमारा आइडियल नहीं होता तो क्वेश्चन में हमेशा ओपन लूप गेन की वैल्यू दी होती। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 10 दिया है या फिर कोई और वैल्यू भी दे सकता है, तो वहां पर हमेशा ओपन लूप गेन की वैल्यू दी होगी। ठीक है, अगर नहीं दी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर क्वेश्चन में ये भी मेंशन नहीं है कि ओप एम्प हमारा आइडियल है कि प्रैक्टिकल, तो अगर ओपन लूप गेन की वैल्यू दी है इसका मतलब है कि हमारा ओप एम्प जो है वो आइडियल नहीं है। लेकिन अगर ओपन लूप गेन की वैल्यू नहीं दी है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा ओप एम्प जो है वो क्या है, आइडियल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, लेकिन यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ओप एम्प कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है ओप एम्प का, और इस क्वेश्चन में पूछा है इसका क्लोज लूप गेन, यानी ACL पूछा है, क्लोज लूप गेन पूछा है, और वो कितना होगा आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट दे रखा है Vs, R1 की वैल्यू 1K दे रखी है, R2 की वैल्यू 10K दे रखी है, और यहाँ पे ओप एम्प दे रखा है। ठीक है, तो जब ये ओप एम्प दे रखा है ऑब्वियसली यहाँ प्लस V सैचुरेशन होगा और यहाँ पे माइनस V सैचुरेशन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दे रखा है उसका ओपन लूप गेन 100 है। जब ओपन लूप गेन 100 है इट मीन्स व्हाट, कि ये ओप एम्प हमारा आइडियल नहीं है, यानी AOL की वैल्यू फाइनाइट है। AOL की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब है कि हमारे ये ओप एम्प जो है वो प्रैक्टिकल है, आइडियल नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल है तो यहां से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल है इट मीन्स वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि AOL की वैल्यू फाइनाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे गेन हमको चाहिए है। अब गेन चाहिए है तो क्या होगा, गेन क्या पूछ रहा है हमारा, V0 अपॉन Vs की वैल्यू पूछ रहा है। तो V प्लस की वैल्यू यहाँ पे हमको, V प्लस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर V प्लस की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल का V प्लस, और मैंने हमेशा बताया था नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज को हम V माइनस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया V माइनस। तो अल्टीमेटली हमको निकालना है V0 अपॉन Vs की वैल्यू, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि कोई ओप एम्प जो होता है वो हम क्या मानते हैं, ओप एम्प जो है उसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा Rin की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसमें जाने वाली जो करंट होगी उसको हमेशा हम क्या मान के चलेंगे, 0। ये जाने वाली करंट क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब हम देखें तो यहाँ पे नोडल इक्वेशन अगर आप लगा दो यहाँ पर, तो नोडल इक्वेशन अगर हम लगाए तो क्या होगा हमारा, V माइनस Vs डिवाइड बाय R1 एंड देन प्लस V माइनस V0 डिवाइड बाय 10K इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नोडल इक्वेशन कहाँ पे लगी, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय इतना, और यहाँ पे जाने वाली करंट होगी, ऑब्वियसली इसमें जाने वाली करंट लेट अस अज्यूम दैट क्या है, I1 है, तो यहाँ और इसमें जाने वाली करंट I1। तो देखो ये जो करंट यहाँ पे जाएगी वही करंट क्या होगी, ऊपर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जाने वाली करंट 0 है, तो सारी की सारी करंट जो है वो R2 में होके जाएगी। R1 की करंट कहाँ जाएगी, R2 में, एंड देन फाइनली V0 से। ठीक है, तो ये इतना हो गया। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू की, अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा V माइनस Vs डिवाइड बाय R1 की वैल्यू 1K दे रखी है, तो ये 1K हो गया, प्लस V माइनस V0 डिवाइड बाय 10K इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा V माइनस 10 टाइम्स माइनस 10 Vs
प्लस v माइनस माइनस v नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 11 v माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 10 vs माइनस v नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v माइनस की वैल्यू आ गई, v माइनस इज इक्वल टू 10 vs डिवाइड बाय 11 प्लस v नॉट डिवाइड बाय 11। ये v माइनस की वैल्यू यहाँ पर आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है। क्या दे रखा है हमको? ओपन लूप गेन। तो हम जानते हैं कि ओपन लूप गेन क्या होता है, AOL V नॉट अपॉन VID। VID क्या होगा? ये V प्लस माइनस V माइनस, ये हमारा VID होगा। यानी इसे मैं लिख सकती हूँ V नॉट डिवाइड बाय V प्लस माइनस V माइनस। अब V प्लस की वैल्यू कितनी है? V प्लस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0, क्योंकि ग्राउंडेड है। तो इसे हम लिख सकते हैं V नॉट अपॉन माइनस V माइनस। तो यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AOL की वैल्यू है, यानी ओपन लूप गेन हमको कितना दे रखा है? 100 इज इक्वल टू V नॉट अपॉन माइनस V माइनस। तो यहाँ से हम V माइनस की वैल्यू निकालेंगे। तो V माइनस कितना आएगा हमारा? V माइनस इज इक्वल टू V नॉट अपॉन 100 विथ माइनस साइन। ठीक है, V नॉट माइनस V नॉट अपॉन 100। ये किसकी वैल्यू आ गई? V माइनस की। तो V माइनस की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे, और जब V माइनस की वैल्यू पुट ऑन हो जाएगी तो हम VS अपॉन V नॉट, यानी VS और V नॉट के बीच में रिलेशन हम फाइंड कर लेंगे, और वही हमको क्या है? वही हमारा क्या है? क्लोज लूप गेन। ठीक है, तो इसको रब करके मैं इसको सॉल्व करती हूँ। इस वाले यहाँ पे याद रखिएगा V माइनस की वैल्यू हमको इस इक्वेशन में पुट ऑन करनी है। ये जो इक्वेशन बना है यहाँ पे हमको V माइनस की वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो V माइनस की वैल्यू पुट ऑन करिए। V माइनस की वैल्यू कितनी आई थी हमारी यहाँ पर? माइनस V नॉट अपॉन 100। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 10 VS अपॉन 11 प्लस V नॉट अपॉन 11। अब देखिए हमको चाहिए क्या है? क्लोज लूप गेन, दैट इज V नॉट अपॉन VS। तो सारे टर्म्स जो है वो क्या है? V नॉट और VS। ये एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल है नहीं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कर लो। V नॉट अपॉन VS निकालना है, तो VS को एक तरफ रखो और V नॉट को एक तरफ। तो ये माइनस V नॉट अपॉन 100 माइनस V नॉट अपॉन 11 इज इक्वल टू 10 VS अपॉन 11। तो क्या आ गया? इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, यहाँ से V नॉट कॉमन खींच लो, माइनस V नॉट अगर हम कॉमन खींच ले तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 10 VS अपॉन 11। सॉल्व करिए, माइनस V नॉट और ये हो जाएगा, करो तो ये हो जाएगा 11 प्लस 100 डिवाइड बाय 1100। ये हो जाएगा माइनस V नॉट, ये 111 डिवाइड बाय 1100 10 VS डिवाइड बाय 11। यहाँ सॉल्व कर देती हूँ तो V नॉट हमको क्या चाहिए? V नॉट अपॉन VS। ये हो जाएगा V नॉट अपॉन VS को इस तरफ लेके आइए और ये इस तरफ जाएगा, तो इसको मैं इकट्ठा लिख दे रही हूँ। ये आ जाएगा 1100 इंटू 10 11। इसको सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा माइनस 1000 विथ माइनस साइन, सॉरी क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये माइनस विथ माइनस साइन, माइनस 1000 डिवाइड बाय 111 एंड दैट इज इक्वल टू
-9 ऑलमोस्ट। दिस इज आंसर। आंसर क्या हो गया हमारा? क्लोज लूप गेन की वैल्यू कितनी आई? -9। तो ACL V0 अपॉन VS की वैल्यू हो गई -9। दिस इज आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओपैम्प से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, मेन जो थ्योरी है वो मैंने आपको बता दी है, और भी हम बहुत सारे ओपैम्प से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों को। ऑल द बेस्ट, बाय।